हाँ बोलिए, बताइए। बोलिए, बताइए, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। बोलिए, बताइए। मैं ये कह रहा था सर, ये व्हाट्सएप पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजे थे, हम्म। ये सेटिस्फेन वालों की तरफ से थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो मैंने ये लिया नहीं था। अच्छा, लेकिन स्टेसविन से आप लोन नहीं लिए थे? ना, फिर भी मैसेज आ गया? पर मेरे 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 सिबिल में शो कर रहा है ये बट। कैसे ऐसे हो सकता है? आप लोन नहीं लिए हैं, सिबिल में शो कर रहा है, आप पर मैसेज कर रहा है, आधार कार्ड ये सब, पैन बीच कार्ड। में सर मेरे साथ सर वो हुआ था कि मेरे पास कॉल आई थी पेटीएम वालों की तरफ से, मतलब एक तरीके से फ्रॉड हुआ था मेरे साथ। वो कि कैसे हुआ पेटीएम था? वालों की तरफ से 2023 में हुआ था ये चीज। कैसे हुआ था? कि मेरे पास कॉल आई थी कि केवाईसी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की वो डॉक्यूमेंट्स और फोटोज चाहिए। हम्म, तो उसने अपनी नकली आईडी बना के भेजी थी मुझे व्हाट्सएप पे, आईडी फोटो आईडी कार्ड की। हम्म, और कहने लगा कि मैं आपके पास विजिट करने आऊंगा फोटो खींचने के लिए और वेरिफिकेशन करने के लिए। तो मैंने उसे अपना ऑफिस बुला लिया था, तो वो मेरा डॉक्यूमेंट्स उसने डॉक्यूमेंट्स की फोटोज खींची थी। हाँ। तो उसके बाद हुआ क्या कि इसने डॉक्यूमेंट्स की फोटोज खींची, फिर कहने लगा एक दिन अगले दिन फिर आया वापस। हम्म, कहने लगा कि वो ना वेरिफिकेशन हुआ नहीं था, आपको ओटीपी चाहिए था और ओटीपी लेना रह गया। हम्म, तो मैंने फिर ओटीपी इसने मेरे को भेजा, तो हम्म, मैंने ओटीपी इसको दे दिया था। फिर हम्म, उसके बाद से मेरे को नहीं पता था मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो हम्म, कहने लगा आपका एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हम्म, मैंने जब मेरा पेटीएम देखा तो कोई एक्टिवेट नहीं, वॉलेट उसके बाद बंद ही हो गए थे पेटीएम के। हम्म, तो मैंने उसे कॉल करा, वो नंबर है ही नहीं, हम्म, मतलब है स्विच ऑफ आता था। तो हम्म, फिर उसके बाद मेरे पास इनकी कॉल आने लग गई थी। हम्म, तो ये चीज हुई थी। तो फिर ये सेटिस्फेन वालों का मेरे पास आज कॉल आया था सुबह। तो हम्म, मैंने उठाया तो कहने लगा कि प्रखर से बात करो। मैंने बोला प्रखर तो है नहीं, हम्म, राहुल बोल रहा है। हम्म, तो फिर उसके बाद इसने मेरे को व्हाट्सएप पे ये लिंक्डइन से किसी एडवोकेट की फोटो चुरा के अपना व्हाट्सएप पे लगाई, ठीक है, अलग नंबर पे। हम्म, और हर्ष मल्होत्रा लिख दिया उसका नाम। हम्म, और मेरे को नकली वो पुलिस का फॉर्म बना के भेज दिया। हम्म, मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो भेज दी। हम्म, कहने लगा कि हम फैक्स कर देंगे, ये है वो है, आपको पे करना पड़ेगा 16,000 रुपये हम्म, अगर विजिट हुई। तो मैंने बोला, मैंने ब्लॉक ही मार दिया फिर उसको। हम्म। तो ये चीज हुई थी। नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यही है कि सिविल पर शो कर रहा है स्टेज पे ना। तो हाँ हाँ वो वही हो सकता है कि वही मतलब कि लोन लिया हो आपके आईडी पर, ये भी हो सकता है। हाँ, हम्म। वही चीज ना। तो अब इसको मैंने सिविल में रिपोर्ट भी डाली थी इस चीज की, बट वही है कि वो है नहीं मेरे पास, मतलब रिपोर्ट डाली थी और उन्होंने रिजेक्ट कर दी रिपोर्ट में। क्या बोल रहे हैं सिविल वाले? कुछ नहीं कह रहे हैं कि वो बैंक की तरफ से तो आपके पास ही आया है, ये मतलब आया है तो हम कुछ कर नहीं सकते उसमें, आपको बैंक और आपसे बात करनी पड़ेगी। पैसा वैसा कुछ आया था स्टेटसमेंट की तरफ से, नहीं ना? नहीं नहीं। तो वही मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट से स्टेटसमेंट से लोन ले लिया और अपने अकाउंट में पैसा शायद मंगा लिया, ये भी हो सकता है, तभी सिविल पर शो कर रहा है। आपके केवाईसी वही वो। वेरिफिकेशन से यही किया है आपके साथ। पेटीएम से भी लोन लिया है क्या पहले? नहीं, पेटीएम से नहीं लिया। अभी की कौन कौन एप्लीकेशन का शो कर रहा है सिविल पर? सिर्फ इसी का, स्टेटसमेंट का? एक स्टेट्समैन का है, हम्म, एक स्लाइस का है, हम्म। और लेजी पे का। तो ये सबका पैसा आया है, केवल स्टेटसमेंट का ही दिक्कत हुआ है? नहीं, इन सब का मैसेज आता नहीं है, मेल आती है सिर्फ इनकी तो। किसी से लोन नहीं है जितना बता रहे हैं? ना 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 ना। तो इसका मतलब वही मतलब कि ये कर दिया आपके साथ? हाँ मतलब कि वही हुआ कि मतलब कि आपके आईडी पर लोन ले लिया, अपने अकाउंट में पैसा ले लिया, और आपको मेल आ रहा है, आपके हाँ सिविल पर शो कर रहा है ये सब सारा चीज। आपका सिविल डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिविल तो डाउन होता होगा। मेरा डाउन, मेरा 800 से 662 हो गया। हाँ, तो सिविल डाउन हो गया ना, यही तो सिविल आपका डाउन हो गया, हाँ आपका सिविल रिपोर्ट खराब हो गया।
तो उस पर कंप्लेन वम्प्लेन नहीं करवाए कुछ उस आदमी करी थी पर? मैंने किस पे, उस बंदे पे। हाँ, जो आपके साथ ऐसा किया। सर मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ ही नहीं था ना कि मैं उस बंदे पे कंप्लेंट डलवाऊं। पुलिस वुलिस में कंप्लेन करते उसका नंबर वंबर था ना, कैसे आ गया वो? नंबर तो फ्रॉड नंबर था, किसी और के आईडी पे था वो। मैंने तो किसी बंदे से चेक करवाया था उसका, अच्छा अच्छा। अपने मतलब लोकल एयरटेल के स्टोर से ही। हम्म तो हम्म उसने कहा था हम्म। कि ये तो फ्रॉड नंबर है, ये तो रजिस्टर्ड भी नहीं है वो किसी के नाम पे। कोई फ्रॉड नंबर से कॉल कर आया था? हाँ। बताइए, ऐसा भी मतलब कि फ्रॉड मार्केट में होना स्टार्ट हो गया है, ये तो वेरीफाई सर कर इस कर किसी पर पे लोन चल ले रहा ले है रहा है तो सब। तो अब कर भी क्या सकते कुछ। हैं, आपके आईडी पर लोन यहाँ पर हो गया है मैंने तो। मैंने फिर अभी रिसेंटली एफडी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करा था, तो हम्म उस सिबिल को बढ़ाने के लिए। हम्म। तो देखो क्या होता है। देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी वेरीफाई करने के लिए घर नहीं आता है सब, समझ गया ना? हाँ हाँ हाँ। कोई भी पेटीएम हो चाहे कुछ भी हो, कोई घर नहीं आता है सब। वही है कि फ्रॉड कर दिया, सब आकर फ्रॉड कर दिया आपके साथ, पैसा ले लिया आपके आईडी पर। जो लोन दिया उनसे पैसा निकाल लिया, जो नहीं दिया वो ऐसे ही रह गया। आपको पता नहीं चल पाया होगा, आप आईडी दे दिए होंगे, वो डाल डाल कर सब पर चेक कर रहा होगा, सब एप्लीकेशन पर चेक किया होगा, जो पैसा आया तो मिला, आप पर सिविल पर चढ़ गया, जो नहीं मिला वो नहीं चढ़ा। मेरे मेरे लोन की एप्लीकेशंस पे 24 या 32 मेरे ख्याल से वो गए हैं रिक्वेस्ट। बताइए। कितना का लोन शो करता है सिविल पर? इतने का लोन तो ऐसे नहीं है, मतलब जो सेटिस्फिन का है वो अलग शो करता है, लेजी पे का अलग शो करता है, और उसका अलग शो करता है। क्योंकि मैंने लेजी पे वालों को कॉल किया था तो मैंने उनको बताया था। मैं बोला मैम ये तो एक तो पहली बात, मेक माई ट्रिप से टिकट मैं बुक करता नहीं, ना ही दिल्ली से आने, मैं कहीं जाना आना करता नहीं हूँ। तो अब वो हुआ था कि वो कह रहे कि आपका लेजी पे से उसकी पेमेंट हुई है मेक माई ट्रिप पे। मैंने बोला मैंने तो यूज ही नहीं करा उसको। हाँ, तो वो सारा चीज वो कर लिया, वो पैसा विड्रॉल नहीं हो पाया तो टिकट ही बुक कर दिया, चाहे भाउचर खरीद लिया, रिडीम खरीद लिया, कुछ कर कर पैसा वो कर लिया, जो भी हाथ लगा, रिचार्ज कर लिया होगा तो यही। लेजी पे का तो उस तरीके से गया था। स्लाइस का 16,000 रुपए का था, वो चला गया। हम्म। और स्लाइस का 16 था, और इसका क्या कहते हैं सेटिस्फिन का 6 6.5 जो भी बता रहे थे। हम्म। तो ये चीज हुई। नहीं तो अब फ्रॉड कर दिया सिविल में, नहीं वही मैसेज आप पर कर रहा है सब, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ। हम्म। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। बाकी एक चीज बताओ, ये सिविल बढ़ेगा कैसे? अब मैं एफडी क्रेडिट कार्ड बनवा के यूज करूँ तो बढ़ेगा? बढ़ेगा, लेकिन इतना क्योंकि एप्लीकेशन का अब उस पर सिविल पर शो कर रहा है, तो कोई भी आप बैंक में जाइएगा लोन लेने तो बड़ी दिक्कत करेगा वहाँ पर, क्योंकि एक जन का सिविल बढ़ गया था, एक लोन वहाँ पर केवल शो कर रहा था, उसी से मतलब कि नहीं दिया सब। हाँ, क्योंकि हम्म मेरे एक दोस्त है, उसका आईडीएफसी बैंक से लोन चल रहा है। ठीक है। हम्म अब हुआ क्या कि उसका सिविल 830 था, हम्म अब 776 हो गया। हम्म पता नहीं क्यों, क्योंकि एक ईएमआई बाउंस हुई थी मेरे ख्याल से। हम्म तो एक ईएमआई बाउंस होने के चक्कर में इधर तक आ गया उसका 776। पहले कितना था? तो वो कह रहा हूँ 830। 800 से, हाँ हाँ, बाउंस होने के कारण गिर गया वो। बहुत जल्दी जल्दी सिविल घटाता है सब, और टाइम पर रिपेमेंट कीजिएगा तो सिविल भी बढ़ाता है सब। हाँ, तो मेरे एक बैंक वाले से बात हुई थी, तो वो मैं उससे एफडी क्रेडिट कार्ड ही बनवा रहा था, तो उसने मेरे को यही बोला, कहने लगे कि भाई आपका सिविल सही हो जाएगा 3-4 महीने में, अगर आप क्रेडिट कार्ड वो यूज करने लगोगे तो। और क्या कहते हैं ऐसा, और मैंने बोला फिर इन फ्यूचर प्रॉब्लम? तो कहने लगा फिर प्रॉब्लम नहीं होने की, क्योंकि उन्हें ये चीज दिख जाएगी ना कि हाँ इसके अंदर मतलब ये